मुंबई के मलाडपुर व पापाना क्षेत्र में स्थित दीनदयाल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद विद्यालय
की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सनसनीखेज खुलासा किया है। डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व ट्रस्टी हरिप्रकाश रामबहाल सिंह गत 13 जनवरी को लगभग 35 लोगों के साथ विद्यालय संकुल में जबरदस्ती घुसकर शिक्षकों के साथ मारपीट धक्का मुक्की कर विद्यालय पर जबरी कब्जा करने की कोशिश किया। स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह एवं वहां ड्यूटी पर उपस्थित शिक्षकों ने पुलिस कंट्रोल में फोन कर इसकी सूचना दिया। कुरार पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे सब लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर गई, लेकिन वहां पर उल्टे स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह, श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती गागी दुबे और पत्रकार दीनानाथ तिवारी पर ट्रेस पास मारपीट का मामला संगीता रमाणे की शिकायत पर फ 9.003125 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। देर शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह की शिकायत पर फ नंबर 003225 के अंतर्गत हरिप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कुरार पुलिस के उपनिरीक्षक रविंद्र जगताप की भूमिका इस मामले में काफी संदेहजनक बताते हुए स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर इस केस की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया है, क्योंकि हरिप्रकाश रामबहाल सिंह उत्तर प्रदेश में मनरेगा विभाग में जेई पद पर कार्यरत है और मुंबई में हुई घटना में वह सीसीटीवी के कैमरा में कैद हुए हैं। मैं दीनदयाल शिक्षण संस्थान में ट्रस्टी भी हूँ और इंग्लिश सेकेंडरी सेक्शन में एज अ प्रिंसिपल हूँ। 13 जनवरी की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है हमारे स्कूल में, वह लगभग 11:30 बजे, जब सभी हमारे टीचर्स, हम सभी ऑन ड्यूटी थे, तब ये घटना हुई है। लगभग हरिप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी के साथ 30 से 35 लोग अचानक एक साथ एज अ मॉब, एज अ ग्रुप में हमारे प्रीमाइसेस में इंटर किए हैं और डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। अब उसके पीछे उनका इंटेंशन कब्जे का तो था ही उनका कि स्कूल पे कब्जा किया जाए, लेकिन वो मारते पीटते धक्का मुक्की करते हुए वो अंदर घुसे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है, निंदनीय है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया। हमारी महिला जो एचएम है, महिला टीचर है, मैं खुद हूँ, हमारी प्यून है, उनको काफ़ी चोटें भी आई उस समय और बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ उनके साथ, जिसकी हमने सूचना तुरंत पुलिस में की, रिपोर्ट की। मैंने 100 डायल किया। मैंने कुछ देर पहले अभी बताया कि बात ऐसी हो गई कि 100 डायल कीजिए और अपने ऊपर एफआईआर कराइए। बात 100 मैंने ही डायल किया और एफआईआर भी मुझ पे हुई। हम गए पुलिस स्टेशन और मैंने इस घटना में ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है जिन पर एफआईआर किया गया। उसमें श्री हरिप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, श्रीमती राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती पूजा संदीप सिंह, अनिल राजनारायण सिंह, राम बहादुर गजराज सिंह, कौशल कुमार हरिजन, अनिश सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, संगीता रमाणे, अनिल विश्वकर्मा और 10 से 15 जो कि अननोन। उसमें से जब हमने पुलिस को फुटेज दिखाया तो पुलिस ने खुद फाइंड आउट किया कि इनके ऊपर तो काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। हमें उनका नाम भी नहीं पता था, वो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया उनको। तो ऐसे लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अपने जो सिखाए हुए बच्चे थे उनको भी इस घटना में इन्वॉल्व किया, परंतु एज अ मैनेजमेंट मैंने उन बच्चों का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। मैम, ये लोग जो इंटर किए थे स्कूल में गैर कानूनी ढंग से किया, तो क्या उन पे ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हुआ? यस, उन पे मैं आपको धाराएं बीएनएस की बता देती हूँ। बीएनएस की धारा 74, 189(2), 190, 191(2), 1152, 352 और 351(2) और 329(4) ये धाराएं उन पर लगाई गई। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शिक्षा विभाग से और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो ये अप्रिय घटना हुई है और किसी संस्था में, शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पे भी
चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पर, और ये कब रुकेगा, जब इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो समाज में एक एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि अगर हम ऐसी अप्रिय घटना करेंगे, आइंदा ऐसी घटनाएं होंगी, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइंदा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की, स्त्रियों की सुरक्षा ताक पर कभी भी रखकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन में क्या कोई दुर्गुण रवैया लगा आपको? यस, बिल्कुल लगा। इतनी जल्दी एलसी भी नहीं हुई, जितनी जल्दी एफआईआर हुई है। बिल्कुल, मैं बार बार वही रिपीट करूंगी कि 100 नंबर दबाइए और एफआईआर अपने ऊपर करवाइए कि हम, ठीक है, हमारे साथ एक घटना हुई, हमने 100 नंबर डायल किया और एफआईआर हुई, लेकिन वहां पर यहाँ तक कि पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हमने पहले से सूचना दी थी, सभी को दी थी। सीनियर पीआई को सुबह 5:30 बजे इसकी सूचना गई है। सीनियर पीआई को भी गई है। जब आप यहाँ की ट्रस्टी हैं, यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी ने स्कूल को स्थापित किया था, फिर आपके ऊपर ट्रेसपास का मामला दर्ज किया गया। हाँ। तो एक तरह से जो अधिकारी हैं, हाँ। उनके सवालिया निशान लग रहा है। बिल्कुल। किस बिहाफ में, किसने दर्ज कराई है शिकायत? हाँ, ये शिकायत यही संगीता रामाडे मैडम ने, और उनके साथ हरिप्रकाश सिंह और हाँ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आई थिंक उनका नाम जगताप है, पूरा नाम मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जगताप हैं, जिन्होंने, हाँ, रविंद्र जगताप, जिन्होंने ये एफआईआर हम पे की है, और मुझ पे ही, और मेरे जो एचएम ऑन ड्यूटी है, मेरी टीचर जो ऑन ड्यूटी है, हम पे ही ट्रेसपासिंग, हम पे ही राइट करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मैंने सीनियर से की कि ये क्या बात है, कि मतलब एफआईआर हमने किया, ठीक है, तो आप तो इनका मन बढ़ा रहे हैं। मन बढ़ाना ही हुआ ना, कि जो क्रिमिनल है वो अब जो सामान्य इंसान है उस पर भी एफआईआर आराम से कर ले रहा है, तो उनका जवाब थोड़ा सा असंतोषजनक था। आपको लगता है इसमें कोई पैसे का आर्थिक व्यवहार होने के बाद जब तक आपने आपके खिलाफ केस दर्ज किया, आपको ऐसी आशंका है? मैं, देखिए, मैंने अभी कहा कि मैं कानून का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगी जो कि मुझे नहीं पता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग लेकिन होते हैं जिन्होंने काम किया है। अब उन्होंने क्या, कैसे किया है, वही जान सकते हैं। खाली मैं उनसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि हमें न्याय मिले, और उन पर जो जिन पर हमने एफआईआर की है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि समाज को मैसेज जाए कि अगर आइंदा ऐसा कार्य किया गया तो हम पर भी कार्रवाई होगी। माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक जो हैं, ये जब कुछ मतलब संस्था के आदेशों का पालन नहीं करना होता या संस्था विरोधी गतिविधियां करनी होती हैं, तो इनके मार्गदर्शक कौन हैं, उसके बारे में जरा 2 शब्द में बताऊंगी कि ये ऐसी संगठनों को अप्रोच करते हैं कि जिसमें स्कूल से निकाल दिए गए शिक्षक हैं, जिन पर हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि योर कंडक्ट इज नॉट बी फिटिंग टू बी अ टीचर, मतलब आपका व्यक्तिमत्व शिक्षक बनने लायक नहीं है। ये हम नहीं, ये माननीय उच्च न्यायालय की द्वारा की गई टिप्पणी है। ऐसे लोग इनके गुरु हैं, हिंदी माध्यमिक विभाग के शिक्षकों के और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षकों के। तो आप समझ सकते हैं कि जब गुरु ऐसा है तो ये स्वयं कहां तक जाएंगे। और ये सिर्फ दुष्प्रचार है। लेटर आया था, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया। एक पत्रकार अगर अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है और उसके साथ में अभद्रता ऐसी होती है, तो सुरक्षा कानून के तहत आपको मामला दर्ज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको उनके साथ में उनका एफआईआर दर्ज हो गया, अब आपका उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये सुरक्षा कायदा कानून जो पत्रकारों के लिए सरकार बनाई है, 2019 में महाराष्ट्र में बनी है, 2022 में लोकसभा में पास हुआ है, उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों को इस तरह दबाने की कोशिश, जैसे कि पिछले दिनों कई पत्रकारों को सताने का, परेशानी करने का कोशिश किया गया। एक पत्रकार को यहाँ पे रहने वाले उस पत्रकार के साथ में इतनी अभद्रता की गई है कि जिससे अच्छे लोग सिगड़ गए हैं। आज पुलिस प्रशासन, मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि ये
पब्लिक को जब पत्रकार के साथ में ऐसा करती है तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है। मुझे ये चीज की बहुत पीड़ा है। मैं आप लोगों से यही मांग करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए या जिस तरह से मेरा नाम अगर डाले गए हैं, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप अपने पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर के मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद अगर नहीं होता मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। यही से मैं आप लोगों से न्याय की अपेक्षा करता हूं।